कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो गाओ जय जयकार, तो बोलो जय जयकार, तो बोलो जय जयकार, तो बोलो जय जयकार। कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो बोलो जय जयकार, तो बोलो जय जयकार, तो बोलो जय जयकार, तो बोलो जय जयकार। पानी में चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु तेरे नाम से, शैतान भी डरता है यीशु तेरे नाम से। कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो बोलो जय जयकार, 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 तो बोलो जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशुआ, यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशुआ। हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु ईश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, वो आपको धन्यवाद देते हैं। विशेषकर आज इस चंगाई की साधना में हम आपकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। हम जैसे भी हैं, हम तेरे पास आते हैं पिता। हम अपने कमजोरियों को लेकर के, अपने पापों को लेकर के, हम जैसे हैं वैसे ही प्रभु तेरे पास आते हैं, क्योंकि प्रभु हमें कौन साफ कर सकता है? केवल तू हमें साफ कर सकता है, केवल तू हमें शिफा दे सकता है, केवल तू हमें पूर्ण रूप से नया कर सकता है। प्रभु, हम आज केवल अपने शरीर के रोगों से चंगा पाने नहीं आए हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा का बीमारी है उससे भी छुटकारा पाने के लिए, जो हमारी आत्मा का बीमारी है, जो पाप है, उस पाप के बंधन से भी मुक्ति पाने के लिए, तुझसे क्षमा पाने के लिए हम तेरे उपस्थिति में आए हैं। हमारे सभी पाप और कमजोरियों को हम प्रभु के सामने प्रकट करते हैं। जो भी हमारे पाप है, जो भी कमजोरियां हैं, हम प्रभु के सामने प्रकट करते हैं।
पूर्ण रूप से अपने अपने कमजोरियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। सब प्रभु, पापी हैं हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तू सुन, विनती हमारी तू सुन, अपराध मिटा दे प्रभु, अपराध मिटा दे प्रभु, एक साथ दया करो भगवन, क्षमा करो भगवन, कृपा करो भगवन, हमारे पाप करम। सभी लोग मेरे पीछे दोहराइए, प्रभु यीशु हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे पवित्र लहू के द्वारा मुझे धो करके शुद्ध कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे परिवार के पापों को क्षमा कर दे, मेरे पूर्वजों के द्वारा किए गए सभी पापों को तू क्षमा कर दे, तेरा पवित्र लहू मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे पूर्वजों के ऊपर तू छिड़क दे और हमें शुद्ध कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, मांगे यीशु का लहू, यीशु का Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. महिमा हो यीशु, महिमा हो अब्बा, धन्यवाद हो अब्बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुने प्यारे भाई और बहनों, आइए हम पवित्र वचनों को देखेंगे। वचन के द्वारा प्रभु मेरे और आपके साथ बात करते हैं, वचन के द्वारा प्रभु मुझे और आपको संदेश देते हैं, और यही वचन के द्वारा प्रभु मुझे और आपको पूर्ण रूप से चंगा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ईसाइयास नबी का ग्रंथ, द बुक ऑफ आइजाया, ईसाइयास नबी का ग्रंथ 47 का 18वां पद,
57 वर्स 18। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई बहनों, जो जो वचन हम दे रहे हैं आप उसको कॉपी करिए। पूरा कॉपी करने का जरूरत नहीं है, आप खाली चैप्टर और नंबर आप कॉपी करिए। क्यों? क्योंकि ये वचन चंगाई के वचन है, और जब आप बीमार पड़ोगे तब आप इस वचन को प्रार्थना कर सकते हो और तुरंत चंगाई आपके ऊपर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। ईसाइयास नबी का ग्रंथ 47 का 18वां पद। संतावन का 18वां पद, 57:18। मैंने उसका आचरण देखा। प्रभु मुझे और आपको बोलते हैं कि उन्होंने मेरा और आपका आचरण देख लिया, हमारा व्यवहार देख लिया। मैं उसे स्वास्थ्य प्रदान करूंगा, मैं उसे स्वास्थ्य प्रदान करूंगा और उसका प्रदर्शन कर उसे सांत्वना दूंगा। प्रभु मुझे और आपको आज ये संदेश देते हैं कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला हूं। ये तुम्हारे चंगाई का दिन है और आज से मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शन करूंगा, अर्थात मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुम्हें जीवन में किस रास्ते पर चलना है, किस मार्ग को लेना है, मैं तुम्हारा अगुवाई करूंगा और उसका प्रदर्शन कर उसे सांत्वना दूंगा। हमारे बहुत सारे अंदर बहुत सारे तकलीफें हैं, बहुत सारे चोट हैं, बहुत सारे दर्द हैं। प्रभु कहते हैं मैं उसे सांत्वना दूंगा। प्रभु मुझे और आपको सांत्वना देना चाहते हैं, कंसोलेशन देना चाहते हैं, हमें पूर्ण रूप से प्रभु नया करना चाहते हैं। आज प्रभु हमें प्रत्येक को बुलाते हैं यह संदेश देने के लिए कि मैं, प्रभु कहते हैं देखो मैं उसे स्वास्थ्य प्रदान करूंगा, मैं उन्हें चंगा करूंगा, मैं उन्हें पूर्ण रूप से ठीक कर दूंगा। जो भी उनके अंदर बीमारी है मैं उन्हें चंगा कर दूंगा। देखो हम प्रभु का वचन क्यों सुन रहे हैं? अरे ब्रदर, आपने हमें चंगाई के प्रार्थना के लिए बुलाया, लेकिन आप वचन प्रचार कर रहे हो, क्योंकि वचन हमें चंगा करती है, वचन हमें चंगा करती है। चंगाई का प्रोसेस, चंगाई का शक्ति वचन के द्वारा हमारे ऊपर आता है। हम जानते हैं ये प्रेरित चरित एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में हम जानते हैं, वचन कहता है प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्या 44, एक्ट चैप्टर 10 वर्स 44। जब पेतरुस वचन सुना रहा था तब सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। जब पेतरुस वचन सुना रहा था, सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। जब आप इस वचन को सुन रहे हो, वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रही है और आपको चंगा कर रही है। और इसलिए हम वचन को सुनते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12, द बुक ऑफ विजडम, द बुक ऑफ विजडम। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 वचन कहता है क्योंकि उससे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, जड़ी बूटी से भी नहीं, लेप से भी नहीं, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। किसने? तेरे शब्द ने, तेरे वचन ने उन्हें क्या किया? उन्हें चंगा किया, उन्हें पूर्ण रूप से ठीक किया, उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया तेरे वचन ने, तेरे शब्द में। और क्यों वचन के द्वारा चंगाई होती है? क्यों चंगाई के वचन के द्वारा चंगाई होती है? हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 13, द बुक ऑफ रेवलेशंस, बुक ऑफ रेवलेशंस। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 13 कहता है वह रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहने हैं। कौन? कौन रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहने हैं? वो है यीशु। यीशु, वचन कहता है वह रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहने हुए, और उसका नाम है ईश्वर का शब्द। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ईश्वर का शब्द। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 13 हमको स्पष्ट रूप से बोल देती है
यीशु का नाम क्या है? क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अगर प्रभु का नाम पूछेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे मुक्तिदाता, गलत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे क्षमा दाता, बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या, पालन करता, शांति दाता। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, लेकिन ये प्रभु का काम है, ये प्रभु का नाम नहीं है। प्रभु क्षमा करते हैं, क्षमा दाता, ठीक है। प्रभु मुक्ति देते हैं, मुक्ति दाता, ठीक है। लेकिन उनका असली नाम क्या है? असली नाम क्या है? देखो, हम काम के अनुसार प्रभु का नाम पुकार रहे हैं, काम के अनुसार। अगर कोई यहाँ पर बैठ करके मेरा फोटो क्लिक कर रहा है तो मैं उसे क्या कहूंगा? उसको मैं कैमरामैन बोलूंगा। उसके काम के अनुसार वो कैमरामैन है, लेकिन उसका नाम तो कैमरामैन नहीं है, वो उसका काम के अनुसार नाम है, उसका असली एक नाम है। और बाइबल हमें कहती है वह रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहना है और उसका नाम है ईश्वर का शब्द। ही इज द वर्ड ऑफ गॉड, जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड। यीशु शब्द है, यीशु वचन है, जिसको हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में। परमेश्वर ने संसार को शब्द के द्वारा बनाया। वही शब्द ने जोहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14, जो हम लोग अंजलुस विनती में भी बोलते हैं, और शब्द ने देह धारण किया, हमारे बीच में रहा। वही शब्द, वही यीशु है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, तब वचन हमारे अंदर प्रवेश करता है। वचन मतलब यीशु हमारे अंदर प्रवेश करता है। जब यीशु वचन हमारे अंदर प्रवेश करेंगे तो कोई बीमारी टिक नहीं पाएगी, कोई बीमारी टिक नहीं पाएगी। इसलिए हम वचन को सुन रहे हैं, वचन को प्रार्थना कर रहे हैं आज के इस चंगाई के सेशन में। तो इसलिए हम लोगों ने देखा प्रभु का वचन ने क्या कहा। आगे के वचन में, आगे के शब्द में, प्रज्ञा ग्रंथ विजडम प्रज्ञा 16:12 में हमने सुना, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। प्रभु तेरे शब्द ने, वचन ने, शब्द ने उसे चंगा किया। जब मैं और आप वचन को सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इस समय चंगाई होना शुरू हो गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन को सुनते सुनते बहुत सारे लोगों के शरीरों में यह चंगाई की कृपा आनी शुरू हो चुकी है। और ये वचन मैं आप लोगों को देता हूं कृष्ण प्यारे भाई बहनों, ये वचन आप लोग रोज प्रार्थना करना। जो बीमार है, बीमारी लोगों को ये वचन सिखाना। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ 17 का 14वां पद, यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 14, यिर्मयाह 17:14। अक्सर मैं एक दृष्टांत, एक कहानी बताता हूं जो मेरे साथ कलकत्ता में हुआ था। एक परिवार मुझे फोन करके बोलते हैं, ब्रदर हमारे घर में जो दादाजी है वो हॉस्पिटल में है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में है डॉक्टर्स ने सब जो उनका जीवन खत्म होने वाला था, गिव अप कर दिया है। डॉक्टर्स ने दवाई भी बंद कर दिया है और उनको कुछ ही घंटा जीने के लिए समय दिया है, कुछ ही घंटे जीने के लिए समय दिया है। और उन्होंने फोन किया मुझे, मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना के अनुसार मैंने वचन दिया, 3 वचन, उनमें से ये भी एक वचन था यिर्मयाह नबी का ग्रंथ 17 का 14वां पद। और जब इस परिवार ने यह प्रार्थना किया, निरंतर उन्होंने शाम तक कंटिन्यूअसली उस रोगी दादाजी के पास में बैठ करके प्रार्थना किया, तब वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए थे। जो व्यक्ति कुछ ही घंटों में मरने वाला था, उसने जीवन दान पाया। और वो कितना समय तक जीवन जिया, क्योंकि ये वचन की शक्ति थी। यीशु इस वचन के द्वारा उनके अंदर प्रवेश करते थे और यीशु इस परिवार, दुखित और शोकित परिवार का प्रार्थना सुनते थे, क्योंकि यीशु ने बोला, जोहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14, तुम जो कुछ भी मेरे नाम पर मांगते हो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। और
इस परिवार ने यीशु के नाम पर इस वचन को क्लेम किया, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी सुना क्या वह उसका नाम ही ईश्वर का शब्द है, यीशु का नाम ही ईश्वर का शब्द है। और जब इस परिवार ने वचन को प्रार्थना किया, वचन के द्वारा यीशु के नाम में वहां पर चंगाई हुई, बड़ा चमत्कार हुआ। और ये वचन हमारे जीवन में बहुत शक्तिशाली है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ 17 का 14वां पद, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, कहता है, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। प्रभु मुझे स्वस्थ कर तो भी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। आइए कृष्ण प्यारे भाई बहनों, हम अपने दोनों हाथों को खोलें और दोनों हाथों को खोलकर हम एक साथ इस शब्द को, इस वचन को बोलेंगे। इस वचन को हम लोग एक साथ बोलेंगे और प्रभु के उस चंगाई की कृपा को अपने शरीर में, अपने परिवार में हम प्राप्त करेंगे। आइए हम हाथ को खोलकर एक साथ बोले, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। अब इस समय अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों को लाइए, जो प्रत्येक सदस्य बीमार है, जो प्रत्येक परिवार के सदस्य रोगी हैं, उनको अपने मन में लाइए, उनको प्रभु के सामने लाइए और उनके लिए प्रार्थना करके हुए इस वचन को बोलिए एक साथ, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। और एक आखिरी बार हम जितने भी हॉस्पिटल में बीमारी है उनके लिए प्रार्थना करेंगे, विशेषकर वह बीमारी लोग जो घर में हैं, क्योंकि उनके पास ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा नहीं है और वो लाचार बेबस होकर के घर में बैठे हुए, वो सभी रोगी और संसार के सभी रोगी जिनको बता दिया गया है कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारा कुछ इलाज नहीं है, ऐसे सभी रोगियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे सभी रोगियों के लिए हम इस वचन को बोलेंगे, ऐसे सभी रोगियों के लिए हम एक साथ मिलकर के प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 17, वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा। मैंने और आपने प्रभु से प्रार्थना किया, मैंने और आपने प्रभु से अभी चंगाई का वरदान मांगा, मैंने और आपने इस समय प्रभु से विशेष प्रार्थना किया, प्रभु हमें उत्तर देते हैं। और वो उत्तर क्या है? क्योंकि मैं यिर्मयाह नबी का ग्रंथ 30 का 17वां पद प्रभु कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। यह किसकी वाणी है? ये प्रभु की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं, ये किसी व्यक्ति की वाणी नहीं, ये प्रभु की वाणी है। और ये वाणी ऐसी है, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 30 का 2, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। देखो आज सेशन के अंत तक आप इस वचन को खुश होकर के नाच नाच के बोलने वाले हो क्या? प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा। क्या पुकारा? प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे ठीक कर, प्रभु मेरे प्रार्थनाओं को सुनवाई कर, प्रभु मेरी बीमारी को हटा दे, मेरे दर्दों को हटा दे, मेरे पीड़ाओं को हटा दे। मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। हालेलुया। ये आप देखने वाले हो, ये आपका आज का टेस्टिमनी होगा। देखो एक बेटी, एक महिला, उसके अंदर इतना भरोसा था, 12 साल से रक्त प्रसाव से पीड़ित ये महिला, ये हर डॉक्टर के पास गई, अब इसका पैसा भी खत्म हो गया, ये निराश भी हो चुकी, बेहतर से बेहतर डॉक्टर के पास जाकर के वो थक गई।
लेकिन 12 साल से रक्त प्रसाव है और उसका कोई निवारण नहीं हो पाया, और वो अशुद्ध कहलाने की वजह से, वो अशुद्ध कहलाई, अशुद्ध कहलाने की वजह से यह पुत्री थक गई थी। ये डरती थी लोगों के सामने आने के लिए, लेकिन इसने क्या किया? इसने भरोसे और विश्वास के साथ, भरोसे और विश्वास के साथ क्या किया? भरोसे और विश्वास के साथ यीशु के कपड़े को छुआ, यीशु के कपड़े को छुआ, और जब ये यीशु के कपड़े को छूती है, ये चंगाई प्राप्त करती है, ये पूर्ण रूप से चंगी हो जाती है। और यीशु बोलते हैं क्या? मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 34, ईसा ने उससे कहा, क्या कहा? बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। क्या ने? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, उस विश्वास को यीशु ने देखा, उस विश्वास के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा वो चंगी हो गई। यह एक अंधा व्यक्ति था, और ये अंधा व्यक्ति सड़कों पर बैठकर भीख मांगता था। और जब एक दिन वो अंधा व्यक्ति सुनता है बहुत सारे लोगों का भीड़ समूह उसके सामने से जा रहा है, वो पूछता है, अरे ये कैसी आवाज है? ये किसका भीड़ का आवाज है? यहाँ पर इतना भीड़ क्यों है? तब कोई उसे बोलता है, ईसा नाजरी यहाँ से गुजर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इतना भीड़ है। ईसा नाजरी यहाँ से गुजर रहे हैं। जैसे ही वो सुनता है ईसा नाजरी यहाँ से गुजर रहे हैं, वो कूद कूद कर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो। और लोग उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं। क्या आपने सोचा है? भीड़ है, भीड़ है तो आवाज और हल्ला तो होगा ही, लेकिन इस हल्ले के बीच में केवल इस भिखारी जिसने कहा यीशु दाऊद के पुत्र, केवल इसको ही क्यों शांत करवाया गया? अरे भीड़ जा रही है तो सबका हल्ला होगा ना, भीड़ हो रही है तो सबका हल्ला तो होगा ही। तो इस व्यक्ति को ही क्यों चुप करवाया जा रहा है? क्योंकि ये जोर जोर से चिल्ला रहा है, ईसा दाऊद के पुत्र। दाऊद का पुत्र मतलब पुराने नियम के अनुसार दाऊद के वंश से एक मसीहा आने वाला है, एक मसीहा आने वाला है। और यरूशलेम में सभी लोग यीशु को देखते थे, वो जानते थे यीशु में शक्ति है, यीशु में सामर्थ्य है, लेकिन वो मानते नहीं थे कि ये मसीहा है, मानते नहीं थे कि ये मसीहा है, ये कोई नबी है, ये कोई चमत्कारी है, लेकिन नहीं मानते थे कि मसीहा है। और जब उसको चुप करवाया गया, वो जोर से चिल्लाया, दाऊद के पुत्र। यीशु बोलना भी उसने छोड़ दिया, उसने बोला, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। और यीशु रुक गए, यीशु रुक गए। अरे चाहे लोग मुझे पत्थर से मारे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह है, यीशु ही प्रभु है जो आने वाला था, जो वह मसीह है, जो दाऊद के वंश से आने वाला था, वो यही है। इसलिए वह पुकारता है, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विश्वास उसके अंदर था, और इसी विश्वास के द्वारा यीशु रुक गए और उस अंधे को उन्होंने चंगा किया, इस अंधे को उन्होंने चंगा किया। यही शब्द के कारण, शब्द के कारण एक एक कोढ़ी लेप्रेसी का शिकारी कहता है प्रभु के पास आकर के, प्रभु पूछते हैं मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? संत मत्ती का सुसमाचार 8:2, उस समय एक कोढ़ी उसके पास आया और उसने ये कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हो।
लॉर्ड इफ यू चूज यू कैन मेक मी क्लीन। प्रभु अगर आप चाहे तो आप मुझे चंगा कर सकते हो। उसने विश्वास के साथ कहा अगर आप चाहे तो, क्योंकि वो जानता है ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसने कहा लॉर्ड इफ यू चूज। उसने नहीं कहा प्रभु अगर आप कर सकते हो तो। हम जानते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 में एक पिता यीशु को बोलता है प्रभु अगर आप कुछ कर सकते हो तो करिए। तब यीशु उस पिता को पूछता है तो कुछ कर सकते हो तो पूछते हो मुझे। तब यीशु बोलते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23-24 में हम पढ़ते हैं यीशु बोलते हैं विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और यही वचन को प्रभु ने कहा और इस पर यही वचन के अनुसार देखो हम पाते हैं ये कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास सामने जाकर के बोलता है प्रभु अगर आप चाहे तो। मेरा और आपका प्रार्थना भी यही है प्रभु अगर आप चाहे तो हमें चंगा कर सकते हैं। और प्रभु ने उत्तर दिया मैं यही चाहता हूं और वो चंगा हो गया। और आज यही यीशु का शब्द प्रभु आपसे बोल रहे हैं मैं यही चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। इसीलिए मैंने तुम्हें इस सेक्शन में लाया, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी उपस्थिति में लाया, मैंने तुम्हें अपना वचन सुनाया ताकि आज तुम चंगे हो जाओ और तुम कह सको प्रभु तुझे मैंने पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ किया। हालेलुया हालेलुया। महिमा हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। तो मुझे और आपको क्या करना है प्रभु की आराधना करनी है। तो क्रिस्टियन प्यारे भाई बहनों अब इतना वचन हम लोगों ने सुन लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। इस 2 मिनट के ब्रेक के बाद इसी लिंक को लेकर के आप वापस आ जाना। हम लोग क्या करेंगे हम लोग पवित्र यूखरिस्ट के सामने आएंगे। हमारे स्क्रीन में जीवित यीशु होंगे। ये कोई रिकॉर्डेड नहीं है, ये कोई फोटो नहीं है, ये जीवित यीशु का उपस्थिति आपके सामने लाइव रखा जा रहा है। परम प्रसाद आपके घर में आ रही है और हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु का आराधना स्तुति प्रशंसा करेंगे। वचन कहता है देखो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25, निर्गमन एक्सोडस निर्गमन 23 का 25 तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, उनकी आराधना करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और तुमसे बीमारियां दूर रखेगा। हालेलुया। तुमसे बीमारियां दूर रखेगा। तो इसी प्रकार से हम प्रभु की आराधना करने वाले हैं, प्रभु की स्तुति करने वाले हैं, प्रभु को धन्यवाद देने वाले हैं। तो आइए हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर से इसी में ज्वाइन करेंगे। सभी लोग वीडियोस को ऑन करेंगे। जब आप ज्वाइन करेंगे सभी लोग अपने अपने वीडियोस को ऑन रखेंगे, ऑफ नहीं करेंगे। तो प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी और को भी लाना है तो जल्दी से आप ला सकते हैं, इस ग्रुप में लिंक को फॉरवर्ड कर सकते हैं। और तेल को, आशीष का तेल को अपने पास रखना, आराधना के समय हम लोग उसको यूज करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। और आशीष का तेल को अपने पास रखना अभी आराधना के समय, सेकंड सेशन के समय, और हम लोग प्रार्थना करेंगे विशेषकर प्रभु के चंगाई, छुटकारे और आशीष के लिए। मेरे लिए भी इस ब्रेक के समय 3 बार प्रणाम मरिया बोलते रहिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।